सुशीला को आज किसी दूसरे ब्राह्मण से भिक्षा मांगने आए सुशीला के द्वारे पर, जिनके यहां कोई पहले ही से कुछ नहीं है। भिक्षाम देही कहा। आकर द्वार पर सुशीला आई, हे भगवान प्रणाम स्वीकार करो। क्या करें, हमारा भाव ही आपके चरणों में समर्पण करने के लिए है। आज हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं जो हम आपको भेंट कर सके। हम अपने अश्रु आपको समर्पित करते हैं ब्राह्मण देवता। लक्ष्मी जी हमसे रुष्ट हो गई हैं। आज को लक्ष्मी जी का हमारे घर में वास है, हम आपको क्या दें। ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके पति के तो मित्र द्वारिकाधीश हैं, वहां क्यों नहीं चले जाते। आज पहली बार सुशीला को पता चला कि द्वारिका के राजा हमारे पति के मित्र हैं। तब उन्होंने क्या किया कि अपने पति से जाकर निवेदन किया कि जाओ द्वारिकाधीश से आप मिलाइए, बहुत समय हो गए अपने मित्र से नहीं मिले हैं आप। ये नहीं कहा कि मांग लाओ, क्योंकि पति का स्वभाव जानती है, और यदि पत्नी पति का स्वभाव जानती है तो उसके स्वभाव के अनुकूल उसे व्यवहार करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं, घर में कलह होती है। यदि जानते हैं कि स्वभाव ऐसा, तो उसी अनुरूप व्यवहार करें। पत्नी जानती है कि हम इनसे कहेंगे मांग लाओ तो मांगने जाएंगे नहीं, क्योंकि इन्हें कभी किसी के हाथ आगे नहीं फैलाया। तो 4 घर से स्वयं मांगने गई, चूड़ा लेकर आई, अपनी फटी हुई साड़ी भी नहीं है। 17 जगह जहां छेद है, सिले सिले करके जहां वस्त्र पहना हो, एक ही साड़ी अंदर रहती है कक्ष में, जब तक वह सूख जाती है फिर पुनः उसी को ओढ़ लेती हैं। एक ही साड़ी को नीचे ऊपर लपेट लेती है। इतनी विपन्नता है, इतना कष्ट है अथाह। और कहते हैं लिया है, बांधा है, उसी अपनी साड़ी में से फटे कपड़े को निकाला, 4 उसके स्थान लौटे, उसमें अन्न थोड़े से रखे, कहा लीजिए ना आप भगवान से मिलाइए। पहुंचे हैं द्वारिका, पहुंचे सुदाम देव जी महाराज, पूछते पूछते द्वारिका पहुंचे। पैदल गए, उस समय कोई साधन नहीं था और इनके पास कोई धन भी नहीं था। पैदल पैदल पहुंचे तो इतने फपोले पड़ गए, पैर एक से मानो 10 हो गए हों। इतना बड़ा मोटा पैर हो गया उनका, सूजन आ गई पैरों में, घाव बन गए, कितना रक्त प्रवाह होने लगा। पहुंचे हैं द्वार पर, पहुंचे। द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं? कहा अरे द्वारिकाधीश यही तो जितने महल देख रहे हो ना सब द्वारिकाधीश के हैं। द्वार पे खड़े, ऐसा भागवत जी में तो वर्णन नहीं है, लेकिन भक्तों ने, महापुरुषों ने वर्णन गाया कि पहुंचे द्वार पे तो सैनिकों ने, द्वारपालों ने रोका। जब भगवान को सूचना मिली तो भगवान दौड़े चले आए, जैसे ही कान में सूचना मिली। और कैसा उन्होंने इस चरित्र को लिखा है, कैसी दशा है। देखी सुदामा की दीन दशा, लेकिन कैसी है दीन दशा। शीस पगान झगा तन पे, कहीं जान कुआए बसे के ही ग्रामा। धोटी फटी सी लटी दुपटी, हुर पाए पायन की नहीं छामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल देख, रयो चक्षो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा नाम पहुंचा भगवान के कान में, संदेशा पहुंचा कि सुदामा आए हैं। अरे भगवान ने जैसे ही कान में, भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि अरे ये आए तो मेरे द्वार, तुम्हें इसे हृदय से लगा लूं, क्यों विमुख है मुझसे। और जैसे ही कान में सुदामा नाम पड़ा, भगवान दौड़े दौड़े द्वारिका, अपने अंतपुर में बैठे थे, सभा में बैठे थे, ऐसे दौड़े कि हाथ का बाजूबंद कहीं गिरा, पादुका पहनना भूल गए हैं, गले की माला कहीं, कुंडल कहीं, ऐसे भागे भगवान, अपनी देह सुध भूल गए। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे, सुदामा को देखा तो भगवान ने अंक में भर लिया, सुदाम देव जी महाराज को हृदय से लगाया। दोनों मित्र ऐसे मिलते हैं, ये भगवान की भगवत्ता। ये नहीं देखा कि गरीब कौन, अमीर कौन, मित्र है, बस निस्वार्थ प्रेम है। हृदय से लगा लिया सुदाम देव जी महाराज को।